जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व फरवरी में रहने वाला है, जो गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। माघ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ नवरात्र भी कहा जाता है। इस वर्ष को गुप्त नवरात्रि का उत्सव कब है और इन दिनों में कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी कथाएं और अच्छे अच्छे व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए देश भर में नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की उपासना होती है और व्रत रखा जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 पार्कट्य नवरात्र। गुप्त नवरात्रि का व्रत माघ मास और आषाढ़ के महीने में रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस वर्ष माघ महीने में गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 शनिवार से शुरू होने वाली है और 18 फरवरी रविवार को इसका समापन होगा। ये नवरात्रे पूरे 9 दिन तक रहने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अवसर तांत्रिक और अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। इस दौरान तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र व यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं और सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति व कष्टों के निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर शुरू होगी और 11 फरवरी 2024 को प्रातः 12:45 पर समाप्त होगी। माघ मास नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक रहेगा। इस दिन कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। मीन लगन प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024 से सुबह 8:45 पर और मीन लगन की समाप्ति होगी 10 फरवरी 2024 से सुबह 10:10। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माँ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों के जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और देवी श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना सभी समस्याओं को समाप्त करता है और जीवन में शांति प्राप्त करने के मदद करता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करती है और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। माँ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या के नाम हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिके, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी और माँ मातंगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश स्थापना भी की जाती है। अगर कलश की स्थापना की हो तो सुबह शाम मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। दोनों ही समय आरती करना भी शुभ माना गया है। इस अनुष्ठान में भक्तों को चाहिए कि वे देवियों को विशेष भोग लगाएं और उस भोग को गरीबों में दान करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी पूजा गुप्त नवरात्र के अंतर्गत आती है, जिससे केवल माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर या जवारे की स्थापना कर देवी की आराधना करें। यदा कदा देखने में आया है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कुछ सेंस बना ही रहता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त नवरात्रि को केवल 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, 9 देवियों की नहीं। हमारे मतानुसार यह मत उचित नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित पर्व है
जिसमें 10 महाविद्यों की साधनाओं के साथ साथ जो श्रद्धालु नव दुर्गा की साधना करते हैं वे 9 दिनों के अनुसार देवी की भी आराधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा आराधना का कोई भी निषेध नहीं है, किंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अंत श्रद्धालु गण अपनी श्रद्धा अनुसार व सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नव दुर्गा या 10 महाविद्या की साधना इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वर, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ जीवन वाले 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। साथ ही देवी दुर्गा का निर्वाण मंत्र का प्रत्येक दिन एक माला जाप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ गुप्त नवरात्रों के बारे में। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय मेरी देवी माँ अवश्य लिखें।